हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और ये वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि EMRS प्रिंसिपल के बैच के बारे में जानकारी चाहते हैं। काफ़ी सारे कमेंट से क्वेरी थी कुछ कि बैच के बारे में, जो कि बैच हमारा न्यू स्टार्ट होने जा रहा है 31 के बाद, यानी कि डे आफ्टर टुमारो से 1 अगस्त को ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इसके अलावा जो भी लोग EMRS प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो स्पेशल है ही, और जो लोग नए हैं जिसको अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है EMRS प्रिंसिपल की, जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, तो फटाफट से आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए क्योंकि 31 जुलाई यानी कि कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आज संडे है, आराम से अपना फॉर्म अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो फटाफट से अपना फॉर्म तो आप सबसे पहले फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आज के इस बैच के बारे में जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो EMRS प्रिंसिपल में जो वैकेंसी आई हैं ये आपकी ग्रुप ए की वैकेंसी होती हैं और टोटल आपकी 303 वैकेंसी है, यानी कि 303 पोस्ट है हमारे पास फॉर EMRS प्रिंसिपल। हाउएवर अभी तक कोई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी नहीं है, प्रिंसिपल के बारे में है। तो इसका डिटेल में हम सिलेबस भी देखेंगे कि क्या सिलेबस है इसका, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम अपने बैच में क्या कवर करने वाले हैं। तो 303 पोस्ट है। एक बार फिर से बता रही हूँ कि जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है 31 जुलाई लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर लीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं EMRS प्रिंसिपल के लिए तो इस तरीके से आप मैसेज हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर छोड़ सकते हैं ताकि जो भी अपडेट्स हो, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं बच्चों के साथ, वो आपको मिलती रहे। तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, एग्जाम का नाम लिख दीजिए, जैसे कि आपका नाम है अमन, सिटी दिल्ली और EMRS प्रिंसिपल, ऐसे आप लिखेंगे और इसको 8447410108 पर हमें आप सेंड कर देंगे। तो स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर टीचिंग एग्जाम्स नीड्स, चाहे किसी भी लेवल की बात करें या किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें। तो आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस, या फिर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, नोट्स बाय कोरियर। ये सारी फैसिलिटी आपको स्टडी पोर्टल पर मिल जाती है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप लाइव या फिर आप रिकॉर्डेड बैच परचेज करें, तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, स्टडी पोर्टल अकेडमी। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। आईफोन के लिए आपको इस कोड की जरूरत होती है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एक जो क्वेरी मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी, जो बहुत क्वेरी आती है कि लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड कोर्सेज में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड बैचेस में, तो दोनों में फैसिलिटी लगभग सेम है। अगर हम अदर फैसिलिटीज की बात करें, जैसे कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्लास नोट्स आपको ऐप पर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज दोनों में ही मिलेंगी आपको। जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो रिकॉर्डेड में आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाती हैं। हार्ड कॉपी नोट्स अगर आप ये वीडियो देखकर परचेज कर रहे हैं तो वो ऑफर अभी हमारे पास ऑन है, आपको हार्ड कॉपी नोट्स बाय कोरियर मिलेंगे। तो ये फैसिलिटी दोनों में सेम है। लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस में क्या फर्क है कि लाइव बैचेस में हमारी एक स्पेसिफिक टाइम पर क्लासेस होगी, उसमें आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है आप कवर कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में या उसी क्लास में कभी भी, तो वो आपके लिए फैसिलिटी रहती है। रिकॉर्डेड बैचेस में ये है कि आपकी क्लास क्योंकि इंटरेक्शन वाली नहीं होती, आपके पास रिकॉर्डेड है। हाउएवर क्योंकि लाइव में जितने बच्चों के कमेंट्स आते हैं वो सब आपको रिप्लाई उनके साथ मिलेंगे, तो ज्यादा हद तक आपके जो है कवर हो जाते हैं उसमें डाउट्स। तो लाइव में एक स्पेसिफिक टाइम जो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बट इन केस जैसे 1-2 क्लास मिस हो गई, कभी आप अचानक से नहीं अटेंड कर पाए, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड मोड में भी रहेंगी। तो आपका बैच खत्म होने के बाद भी आप उन क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम कभी भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड बैचेस में ये होता है कि आपका जितना भी सिलेबस है वो आपको एक बार मिल जाता है फोल्डर्स के अंदर, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाकर अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिन में, रात में, कभी भी किसी भी टाइम आप उनको विजिट कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोस को देख पाएंगे। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है आपका।
अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, तो ये EMRS प्रिंसिपल का बुक सेट है जो कि एज पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कंप्लीट सिलेबस कवर है। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। EMRS प्रिंसिपल, इसमें आपका जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, आपका रीजनिंग एबिलिटी, आपका जो है इसके अलावा जर्नल अवेयरनेस, ये आपका पार्ट है हो गया। उसके बाद आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ये 2 बुक में कवर किया गया है। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। एडमिन एंड फाइनेंस है फिर हमारा, उसको हमने 3 बुक में कवर किया है। एडमिन, फाइनेंस, जर्नल रूल्स, फिर फाइनेंशियल FR, SR और अदर रूल्स और GFR। तो ये आपका टोटल जो हम बात करें तो आपका 10 बुक्स का बुकलेट होता है, 10 बुक्स का सेट होता है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपने ये बुक्स पहले ऑर्डर की हुई हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्काउंट पा सकते हैं। सो ये वाला बैच है हमारा EMRS प्रिंसिपल, जो कि लाइव स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको थंबनेल मिल जाएगा, ये कोर्स आपको परचेज करना है। ठीक है, अगर आप अभी ये वीडियो देखकर कोर्स परचेज कर रहे हैं आज और कल में 1 अगस्त तक क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल, इससे सीधा सीधा आपको कोर्स पे 10,000 का स्ट्रेट ऑफर मिल जाएगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर होता है, तो आपको हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ जो है वो फ्री दिए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी जो हमारे एक स्पेसिफिक टाइम पे होगी। अभी के लिए जो ये बैच है 6 to 8 है, 8 to 10 हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है और इससे पहले हम एक बैच ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं EMRS का। तो ये हमारा EMRS का स्पेसिफिकली 3rd बैच है, तो आप ध्यान से ज्वाइन कीजिएगा। ये वाला आपको ज्वाइन करना है जो अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है, इसमें जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा सारी की सारी क्लास नोट्स आपको जो है PDF की फॉर्मेट में मिलेंगी, आपकी ऐप पर ही मिलेंगी। सारा कंटेंट जो है आपको फोल्डर वाइज जो है आपका कंटेंट सेक्शन में आपको अरेंज होके मिलेगा, जिसमें 3 होंगे। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का फोल्डर है तो उसमें उसके नोट्स होंगे जो क्लास में पढ़ाए गए हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स होंगे ताकि आपको बाद में लाइव लेक्चर्स में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और 3rd उसके टेस्ट सीरीज होंगे। तो नोट्स और टेस्ट सीरीज जैसे टॉपिक खत्म होता है वो आपके ऐड हो जाते हैं, हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ आएंगे ही। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, जितने भी पार्ट्स आपका हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, आपका जो है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स और एडमिन एंड फाइनेंस, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है कोर्सेज को लेकर तो आपको पता ही, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली 8447410108, और आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहीं पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ये रिकॉर्डेड बैच है हमारा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज आवर रिकॉर्डेड कोर्स। इस तरीके का थंबनेल है, ये आपको रिकॉर्डेड है, इस पर भी आपका सेम कूपन लगेगा प्रिंसिपल, आपका 10,000 का डिस्काउंट होगा। ये बैच अभी हमारा 8 से 10 है जो अभी खत्म होने वाला है थोड़े दिनों में, 25 जून से, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टेड है हमारा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अगर समझ लेंगे तो फिर हमें तैयारी करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले है यहाँ पर रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। इसमें से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। उसके बाद है आपका GA यानी कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से आपके 20 क्वेश्चन हैं और ये 20 मार्क्स के ही हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। उसके बाद है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश है, 2 लैंग्वेज है यहाँ पर। तो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, टोटल 20, और टोटल मार्क्स भी आपके यहाँ पर 20 रहेंगे। इसके बाद बात करें तो हमारा है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। इसका आपको डिटेल सिलेबस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है इसमें। ये आपका रहेगा 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, एडमिन एंड फाइनेंस, जो कि लगभग हर एक एग्जाम के लिए अपना कॉमन होता है, किसी भी प्रिंसिपल एग्जाम के लिए सेंटर लेवल पे। तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस है आपके और 150 मार्क्स के हैं। इस टेस्ट के लिए अगर हम टाइम की बात करें तो ये 3 घंटे का टेस्ट होगा। टोटल 150 का मार्क्स जो आपका है, 3 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे, तो आप इसको आराम से जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इसमें जो मार्क्स है आपके 150, उसमें से 130 जो है आपकी उस पे आपकी रिटर्न की मेरिट बनेगी, क्योंकि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है वो आपका 20 मार्क्स का है, वो आपका क्वालिफाइंग होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू जो है आपका होगा, जो भी सिलेक्टेड होंगे उनका इंटरव्यू देना होगा, और 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। EMRS का जो हमारा पेपर है वो पेन पेपर बेस्ड है, यानी कि OMR शीट बेस्ड है, तो ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये हमारा ऑफलाइन एग्जाम है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.25 रहेगी। अब हम बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक्स हैं वो है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी को लेकर। उसमें हमारा है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो जो भी आपके सीटिंग अरेंजमेंट में होते हैं कि कुछ इस तरीके से लोग बैठे हैं अंदर की तरफ फेस किए हुए, या लाइंस में बैठे हैं, या स्क्वायर में बैठे हैं, या राउंड टेबल पे बैठे हैं, किसी भी तरीके से, तो वो सारा आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका रहेगा डाटा सफिशिएंसी के बारे में। थर्ड आपका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि वर्बल रीजनिंग का आपका टॉपिक है। उसके बाद है हमारा इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सबसे आसान सा टॉपिक होता है हमारा ब्लड रिलेशंस। जो भी रिलेशंस है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है, या तो इस तरीके से आता है कि किसी फोटो को तरफ इशारा करते हुए, सपोज मोहन ने ये कहा तो ये उनकी रिलेशन वो बताया जाएगा, तो वो फोटो में जो है वो मोहन की क्या लगी। या फिर डायरेक्टली आ जाता है, कई बार सिंबल आ जाता है कि A+B माने ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर है, माइनस माने सिस्टर है, तो इस तरीके से रिलेशन क्या होगा। या फिर कि ऊपर एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि ये रिलेशन है, इसमें से आपको बताने की कौन सा सही है, और नीचे 4 ऑप्शंस में उसका जो है एक तरीके से ग्राफ बना दिया जाता है, तो उसके बेसिस पर भी आपका आता है। हाय सतादल मुखर्जी। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, कि जैसे सपोज है 2 है 3 इस तरीके से, कि नेक्स्ट हमारा कौन सा सीरीज आएगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं सीक्वेंस है सीरीज के, ऐसे है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इस तरीके से आ गया, या बीच में से ये नंबर मिस कर दिया तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ये क्वेश्चंस आपके हो गए। उसके बाद है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में, कि हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास नॉर्थ है, हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास ईस्ट है, और ये हमारे पास वेस्ट है। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। तो आपको पता चलेगा कि कोई भी पर्सन है यहाँ से चला इतने किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, इतने किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, तो वो आपको निकालना होता है। प्लस आपको ये पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डिस्टेंस भी पूछ ली जाती है कि आप पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, तो वहां पर जनरली हमारा पाइथागोरस थ्योरम या फिर हमारे जो स्क्वायर का पैरामीटर वो एरिया, वो वाले आपके फॉर्मूले काम आते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्शन एंड रीजन है, AR के क्वेश्चंस, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी गई होती है और स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको बताना होता है कि कौन सा कथन सही है। तो ये आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन एक स्टेटमेंट देके 2 दी जाती है नीचे, तो उसके बेसिस पर आपको बताना होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो डिफरेंट हमारे पास, जैसे कि एक इस तरीके का हो गया, ये जहाँ पर तीनों चीज़ आपस में अलग अलग है तो अलग होगी, जहाँ पर 2 चीज़ रिजेंबल करती है एक अलग है वो ऐसे होगी, या जहाँ पे सारी इकट्ठा इस तरीके से। तो ये पिक्चर्स के तरीके से जो हम दिखाते हैं वो वेन डायग्राम बेसिकली, जैसे कि सारी फीमेल्स क्या हैं, सभी फीमेल्स हमारी टीचर हैं, तो सभी फीमेल्स हमारी टीचर है, इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनते हैं। तो ये रीजनिंग के आपके सारे बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको करना है। तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग एंड वेन डायग्राम। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, रीजनिंग के हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जर्नल अवेयरनेस। तो जर्नल अवेयरनेस आपका क्या है, जीए का पार्ट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अभी आप इस पर फोकस ना करें। हावेवर ये 20 मार्क्स का है, लेकिन अभी इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एग्जाम की डेट आए तो लास्ट में आप जो है करंट अफेयर्स अपनी वो पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखोगे तो बेसिक आपकी जीके है और आपकी करंट अफेयर्स है। स्पेशल एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, फील्ड ऑफ एजुकेशन में। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली बेसिस पर या न्यूज़ देखते हैं, उसमें बस आप क्या करें कि इसको स्पेसिफिकली ध्यान ना देकर, जब आप
न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन न्यूज़ को आप देखें कि क्या क्या है, और स्पेसिफिकली अगर कहीं पर एजुकेशन के बारे में कोई न्यूज़ है या फिर कोई जैसे इवेंट हो रहा भी, जैसे चंद्रयान हुआ था या इस तरीके का कुछ भी इवेंट्स है, तो वो आप जो है बस ध्यान रखें कि हाँ ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम पर इन्हीं करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप एक डायरी लगा सकते हैं, हर रोज जब भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आज क्या अच्छी बात है, क्या इवेंट्स है, कौन सा डे मनाया गया है, क्या कुछ हो रहा है देश में, तो वो बस अपने जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर मेंशन करके रख सकते हैं अपना, तो ये आपका पोर्शन तैयार हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप 20 में से कम 14-15 मार्क्स आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप करंट अफेयर के साथ साथ जो भी उसका जीके है फिर आप उसको भी देख लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि कोई इलेक्शन है तो फिर आप वहाँ पर देख लेंगे, किसी आर्टिकल में कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो फिर आप पॉलिटी के उसी आर्टिकल को देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ जोड़ के जीए से जीके की आपको ये पूरी पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा फिर क्या है, जर्नल इंग्लिश है। इंग्लिश में आपकी बेसिकली इंग्लिश ग्रामर होती है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स आपके ए एंड दी, कॉम्प्रीहेंसल, फिल इन दी ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वेकेबलरी, ईडियम एंड फ्रेजेस, ग्रामर, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारे आपके क्वेश्चन जो है जर्नल इंग्लिश का बेसिक ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन आपका ये यहाँ पर कवर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं जर्नल हिंदी की। तो हिंदी में भी हमारा अगेन वही हमारे कुछ टॉपिक्स जनरली हिंदी व्याकरण के, जैसे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और फिर आपके अपठित गद्यांश पर पर्सन। तो यहाँ पर भी आपका गद्यांश प्लस आपका जो व्याकरण है वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कुछ जर्नल पेपर्स हैं जो आप किसी भी बुकलेट में से स्पेसिफिकली कवर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आपने हमेशा पढ़ी होती है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। या अगर हमारे थ्रू आप नोट्स चाहते हैं तो आपको बता दिया है मैंने, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी नोट्स के बारे में। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं अलोंग विद योर स्पेसिफिक पोर्शन, जैसे कि एकेडमिक, रेजिडेंशियल और आपका एडमिन फाइनेंस, तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से। तो जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ना, तो वहाँ पर ये वाला टॉपिक ही आपको मिलता है ज़्यादातर, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। अगर आपने एनवीएस की तैयारी की हो कभी तो उसमें भी आपको मिलेगा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स का होता है। तो इसमें हमारा जो सिलेबस है, पिछली बार जो एग्जाम हुए थे उससे सिलेबस हमारा घटा है यहाँ पर, वरना इसमें टोटल 4-5 पार्ट्स थे आपके, तो वो अभी लेस हुए। तो यहाँ पर आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पर तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। कुछ बेसिक थ्योरी वो तो आपको करनी ही है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको सभी डोमेन, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, आप ये कवर करेंगे। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्फेंट्स, बेबी, वो सब हो गया, ठीक है। जेन पियाजे की थ्योरी हो गई, और बाकी जो थ्योरी हैं वो आप यहाँ पर करेंगे। लेवी-वाइगोत्स की है या ब्लूम टैक्सोनॉमी, कुछ बेसिक थ्योरी तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका एडोलसेंस। तो एडोलसेंस क्या होता है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम रेजिडेंशियल स्कूल की बात कर रहे हैं तो आपका हॉस्टल भी आ जाता है यहाँ पर। तो होम का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, किस तरीके से जो प्रॉब्लम है एडोलसेंस की हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम हॉस्टल्स की बात करें रेजिडेंशियल की, तो हॉस्टल के में भी क्या आपका रहेगा वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है हमारा लर्निंग, सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड है हमारा लर्निंग है, ठीक है। इसमें आपका कंसेप्ट पूरा लर्निंग का, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद इसमें आपका मोटिवेशन आ जाएगा, मोटिवेशन की जो एक थ्योरी है वो आपको पढ़नी है यहाँ पर। मोटिवेशन एंड मेजर्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसके बाद आपका लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पैडागोजिकल लीडरशिप क्या होती है ये आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के 2 पार्ट हो गए। नेक्स्ट फिर आपका है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सब यहाँ पर पढ़नी है। तो जैसे कि एनईपी हमारी अभी लेटेस्ट है, एनईपी आप पढ़ेंगे 2020, ठीक है। उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आपको देखनी है यहाँ पर। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस को लेकर गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम पर बहुत सारे एक्ट और पॉलिसी आते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट है स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम,
फिर आपके बाद है आपके फोर्थ पार्ट है आपका टीचिंग मेथडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसमें आपका आ जाता है डिजिटल लर्निंग, क्योंकि कोविड के बाद से तो डिजिटल लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो उसी के साथ क्या क्या वेरियस इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल है या निष्ठा है या हमारी एनसीईआरटी क्या कर रही है, एनआईओएस क्या कर रही है, टीवी चैनल्स है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद इसका प्रोस्पेक्टस, रीच एंड इफेक्टिवनेस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका करिकुलम क्या है, कितने टाइप्स के हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रिंसिपल है इसका, फैक्टर्स क्या है अफेक्टिंग करिकुलम, वो आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये आपके 4 पार्ट टोटल मिलकर CDP आपका हो गया, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये 4 पोर्शन आपका टोटल बनाते हैं एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल, जो कि आपका 50 मार्क्स का है। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम स्पेसिफिक पर, तो ये हमारा क्या है, एग्जाम स्पेसिफिक है पूरा का पूरा। तो इसमें हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस। ये जो पोर्शन है आपका लगभग आपका सेम रहता है। तो अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, NVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर EMRS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टेट बोर्ड में, क्योंकि हर एक स्टेट बोर्ड का अपना अलग अलग एग्जाम होता है, तो कुछ स्टेट बोर्ड में आपको यही सेम सिलेबस जो है मिल जाता है। तो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी सबको टारगेट कर सकते हैं, और ये दोनों के लिए ही सेम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल के लिए है, ये आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम ही सिलेबस होता है। बस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो लेवल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो टॉपिक्स, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो पोर्शन है वो क्या है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस का है। तो यहाँ पर आपको सारे जो सेंट्रल रूल्स होते हैं, सेंट्रल पोस्ट सर्विस के लिए जो भी रूल्स होते हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, CCS CCA रूल्स, यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, ये आपका CC हो गया। सेकेंड आपका फिर उसी के कंडक्ट रूल्स आपको पढ़ने हैं। थर्ड आपका हो गया मेडिकल अटेंडेंस रूल। उसके बाद है आपका फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको CPF पढ़ना है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और NPS न्यू पेंशन स्कीम, जो कि NVS एम्प्लॉय पर भी अप्लाई होती है, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा TA रूल्स इज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स। उसके बाद है हमारा PFMS इज पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा GEM यानी कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, हमारा जो पोर्टल है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है हमारा LTC यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका इनकम टैक्स लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे आप, EMRS कैसे काम करता है तो वो भी पढ़ेंगे आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग लीडरशिप, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, 2 एक्ट है यहाँ पर मेजरली, पॉक्सो एक्ट एंड पोश एक्ट, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद RTI एक्ट और ICT नॉलेज भी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका GFR, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस का सेक्शन जो आपको यहाँ पर कवर करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, डिटेल में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आप कोई भी बुकलेट रेफर कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बुकलेट नहीं है तो आप स्पेसिफिकली नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं स्टडी पोर्टल के थ्रू, जिसमें कि ये सारा सिलेबस कवर किया गया है टॉपिक वाइज टॉपिक। और अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डे आफ्टर टुमारो यानी कि 1 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आप प्रिंसिपल कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको सीधा 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा और हार्ड कॉपी नोट्स यहाँ पर इसके साथ आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आप हमें मांगने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट डिटेल्स मिलती रहे। इसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें पूरी डिटेल शेयर कर सकते हैं। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल की, आपके ग्रुप्स में भी, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या आपके कलीग्स में, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पूरा सिलेबस यहाँ पे कैसे करना है पूरा आइडिया मिल जाए। स्टडी पोर्टल पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और नोट्स भी बाय कोरियर के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस में क्या डिफरेंस
वैकेंसीज है ये हम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पेसिफिकली जो इस वीडियो को देख के जो कोर्स परचेज करें उनके लिए डिस्काउंट है। प्रिंसिपल आप कूपन कोड यूज करेंगे 10,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। आउट कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, स्टडी पोर्टल एकेडमी आपको डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए भी आप सीधा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या 10 सेट का जो 10 बुक का सेट है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। तो आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपने नोट्स पहले ही परचेज कर लिए हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्काउंट मांग सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये नंबर सबसे पहले आप सेव कर लीजिए 8447410108 पर, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाए आप। इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम लिख के जो है हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है AMRS प्रिंसिपल की वैकेंसी को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंडर, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज आज फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि कल एग्जाम की लास्ट डेट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।